आपने तो देखा ही होगा, पूरी दुनिया में रेस ये लगी रहती है कि कैसे अपने मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा तेज बनाया जाए। मस्तिष्क किसी के भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सारी शारीरिक गतिविधियां यहीं से नियंत्रित होती हैं और इसी मस्तिष्क के अंदर मन का वास होता है। मन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। आपकी खुशी, आपके दुख, आपके तनाव और आपके डर को मन ही भावनाओं में बदलता है और इन्हीं भावनाओं से आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन शरीर को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई उपाय फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जैसे एक बड़ा सवाल यह है कि आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको क्या नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के वैज्ञानिक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण हो रहा है जो आपके दिमाग को एक उपकरण की तरह नियंत्रित कर सकती है। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क ने यह दावा किया है कि उनकी कंपनी एक ऐसी चिप बनाने के बहुत करीब पहुंच गई है जिसे इंसानों के दिमाग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है और इसके जरिए न सिर्फ मस्तिष्क के खराब हो चुके हिस्सों को फिर से सक्रिय किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बल्कि आने वाले समय में दिमाग में यह चिप लगातार इसके जरिए आप संगीत भी सुन सकते हैं। यानी इस चिप के जरिए ही आपका जो दिमाग है वो बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है। यानी संगीत सुनने के लिए अब आपको किसी बाहरी डिवाइस की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ईयरपॉड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहेंगे आपका मनपसंद संगीत आपके कानों में बजने लगेगा। अब आपको किसी डिवाइस की, किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ही एक चिप लगा होगा। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक छोटा सा स्मार्टफोन आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा और वो स्मार्टफोन या वो स्मार्ट चिप, जैसे आपका स्मार्टफोन आपके सारी कमांड्स लेता है, ऐसे ही वो चिप आपकी सारी कमांड्स लेगा। इलॉन मस्क की इस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक और जिस चिप के सहारे ये चमत्कार किया जाएगा उस चिप को नाम दिया गया है N1 सेंसर। इलॉन मस्क का दावा है कि इस साल के अंत तक इस चिप का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसलिए अब आप ये समझिए कि ये चिप कैसे काम करेगी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो आसपास से जानकारी इकट्ठा करके उन्हें हमारे दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और दिमाग इन जानकारियों को प्रोसेस करके अपने फैसले लेता है। उदाहरण के लिए जो लोग सुनने में सक्षम नहीं होते उनके कान में आधुनिक हियरिंग डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। ये डिवाइस आवाज को कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाते हैं जिसे कोक्लिया कहा जाता है। कोक्लिया एक नस के जरिए मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। हियरिंग डिवाइस से गुजरते हुए अलग अलग ध्वनियां मस्तिष्क के इसी हिस्से तक पहुंचती हैं और फिर इसे प्रोसेस करके दिमाग आवाजों का अर्थ समझता है। ठीक इसी तरह जिन लोगों के शरीर के कुछ अंग मस्तिष्क में आई परेशानियों की वजह से काम करना बंद कर देते हैं या जिन्हें पैरालिसिस यानी लकवा मार जाता है, लकवे की समस्या हो जाती है, उनका इलाज भी कई डॉक्टर दिमाग में विशेष प्रकार के डिवाइस लगाकर करते हैं। इसके लिए मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को ड्रिल किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोड्स के मोटे धागों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स के संपर्क में आने पर दिमाग के वो हिस्से फिर से सक्रिय हो जाते हैं जिन्हें काम करना जिन्होंने बंद कर दिया था और फिर दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स प्रतिक्रिया करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं और बाहर लगे कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन संदेशों का विश्लेषण करता है और मरीज आंखों के इशारे से कंप्यूटर को कमांड देने में सक्षम हो जाता है। इसके जरिए उन रोबोट्स को भी कमांड्स दी जा सकती हैं जो लकवा जैसे रोगों से परेशान मरीज को खाने या पीने की चीजें देने और उनके छोटे मोटे काम करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसे डिवाइस बहुत भारी होते हैं और पावर हासिल करने के लिए बाहरी उपकरणों पर निर्भर होते हैं क्योंकि इन्हें चार्ज करना जरूरी है। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जो चिप बना रही है उसमें लगे इलेक्ट्रोड्स इंसान के बालों से भी पतले हैं, यानी बहुत ही सूक्ष्म हैं और इन्हें दिमाग में इंसर्ट करने के लिए ऐसे रोबोट का निर्माण कर लिया गया है जो मस्तिष्क को ज्यादा चोट पहुंचाए बगैर इन इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क में फिट कर सकता है। दावा यह है कि N1 सेंसर नाम की इस चिप में 96 धागे होंगे और इनमें 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चिप को चार्ज करने के लिए किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये पूरी तरह से वायरलेस चार्ज होगी और ये चिप मस्तिष्क से हासिल होने वाले हाई वॉल्यूम डेटा और सिग्नल्स को पढ़ने में सक्षम होगी।
ये कहा जा रहा है कि इस चिप के साथ ही कान के पीछे एक ऐसी कॉइल लगा दी जाएगी जो चिप को चार्ज करने और डेटा को एक ऐसे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने में सक्षम होगी जिसे हाथ पर पहना जा सकता है, एक रिस्ट बैंड की तरह। यानी इस तरह के चिप लगाकर इंसान एक साइबॉर्ग में बदल जाएगा, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके कई अंगों की जगह कंप्यूटर्स ले लेते हैं। यह खबर एक ऐसे दिन आई है जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेन डे की चर्चा हो रही है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने वर्ष 2014 में की थी और इस वर्ष के वर्ल्ड ब्रेन डे का उद्देश्य पार्किंसंस नामक बीमारी को जड़ से मिटाना है। इस बीमारी के शिकार व्यक्ति के मस्तिष्क में नर्व सेल्स नष्ट होने लगते हैं और इससे प्रभावित व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन इलॉन मस्क को उम्मीद है कि उनकी इस चिप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पर हम आपको मस्तिष्क से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आज बताना चाहेंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों इंसानी दिमाग आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं और इनकी संख्या 8,600 करोड़ से ज्यादा होती है। जितने भी जीव जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है, उन सब की तुलना में इंसान के मस्तिष्क का आकार शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है। औसतन एक इंसान के दिमाग का वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। पैदा होने के 1 वर्ष के अंदर ही इंसान के मस्तिष्क का आकार 3 गुना बढ़ जाता है और ये 18 वर्ष की उम्र होने तक बड़ा होता रहता है, विकसित होता रहता है। अक्सर ये माना जाता है कि इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक इस तथ्य से सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान अपने मस्तिष्क की क्षमता का इससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करता है और 10% मस्तिष्क का इस्तेमाल तो आप सोते समय ही कर लेते हैं। सबसे मजेदार तथ्य यह है कि अगर किसी इंसान के मस्तिष्क को सीधे काट दिया जाएगा तो मस्तिष्क को दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द का एहसास दिलाने वाले रिसेप्टर्स हैं ही नहीं, होते ही नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जब भी कहीं दर्द होता है तो शरीर ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचाता है और तब हमें दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए किसी कंप्यूटर का इंतजार आप मत कीजिए। आप जब चाहें अपने मस्तिष्क के मालिक बन सकते हैं। आपको लिए सिर्फ आपको चीजों को सही दृष्टि से देखना आना चाहिए। इसलिए दृष्टि तो जरूरी है ही, दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है।